तो ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए 50 लाख रुपए की पूंजी है और कुल मिलाकर के आपके रिटायरमेंट के समय यही पूंजी, इसमें से एक बहुत छोटा भाग आप निकालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो बाकी पैसा आपका काम कर रहा होता है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, एक निवेशक के तौर पे आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट्स की ABCD सीखते हैं और फिर एक निवेशक के रूप में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ सालों में आप ये भी सीख लेते हैं कि अपने कैपिटल को और अधिक कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो बाजार में निवेश कैसे शुरू करें, जैसे ये सीखना जरूरी है, वैसे ही बाजार से बाहर कैसे निकलना चाहिए, अपने लगाए हुए पैसे को एक प्लान के तहत कैसे निकालना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, ये भी सीखना उतना ही जरूरी है। तो जैसे कोई भी निवेश SIP के जरिए करने की हम लोग आपको सलाह देते हैं ना, वैसे ही एक बहुत डिसिप्लिन्ड वे में SWP के बारे में भी आपको जानना चाहिए। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि SIP हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और आज इसी SWP के बारे में डिटेल में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या? आज यहीं से शुरू करते हैं सर। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SIP का उल्टा है, ये कन्वर्स है। आप धीरे धीरे छोटी रकम इकट्ठा करते हैं SIP के ज़रिए और वो एक बड़ी रकम बन जाती है, एक बड़ी पूंजी बन जाती है। और अब जब वो बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाती है या आपके पास कहीं और से बड़ी पूंजी इकट्ठा हुई हो, तो उससे आप छोटी छोटी रकम जब आप लगातार निकालते हैं, ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। इसका बड़ा फ़ायदा है। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपका पूरी पूंजी, अधिकतर पूंजी, जिसमें से एक बहुत छोटा भाग आप निकालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो बाकी पैसा आपका काम कर रहा होता है। इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, आपका पूरा पैसा काम करता रहता है और आप छोटी रकम लगातार एक डिफाइंड पीरियोडिसिटी पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप निकालते रहते हैं। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। अच्छा सर, ये SWP के लिए एक आइडियल इक्विटी एलोकेशन क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए आइडियल इक्विटी इक्वेशन कुछ ऐसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आपके लिए आइडियल इक्विटी एलोकेशन क्या है। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपए की पूंजी है और कुल मिलाकर के आपके रिटायरमेंट के समय यही पूंजी है और आपकी ज़रूरत है, अगर उसके 7-8% उसका जो रिटर्न होगा उसकी आपको ज़रूरत है, तो उसके आधार पे आप निर्धारित करेंगे कि आपके लिए इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए। इक्विटी एलोकेशन आपके लिए कुछ भी हो सकता है, पूरा पैसा भी इक्विटी में लगा रह सकता है या 3/4 या 2/3 पैसा आपका इक्विटी में लगा रह सकता है। तो ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसी पे आधारित होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में अपने पैसे से। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होते हैं क्या? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से मिलने वाला जो रिटर्न है वो कैपिटल गेन्स के तौर पे देखा जाता है। जो रूल फॉलो किया जाता है कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने सबसे पहले यूनिट खरीदा था और जब आप बेचते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और इसके आधार पे आपका मुनाफा जोड़ा जाता है। मुनाफे पे आपको 10% टैक्स लगता है, क्योंकि आमतौर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है। और जब आप रिटायर कर जाते हैं, जब आपकी आमदनी घट जाती है, जब आपकी आमदनी कुछ नहीं रहती है और ले दे करके अगर यही आपकी आमदनी का साधन है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप पहले 5-6 लाख रुपए पे तो आपको टैक्स लगता ही नहीं है। तो अगर आपकी आमदनी घट जाए और रिटायरमेंट में अगर आपके पास केवल यही जरिया रहे आपकी आमदनी का, तो टैक्स से आप काफ़ी बच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे इशू को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। देखिए, SWP को लेकर मेरे मन में भी कई दुविधाएं थी, अब लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपके मन में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल हो ना, तो बेधड़क और बेझिझक धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।